जीएसटी पर मोदी कामयाबी मिली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस जीएसटी बिल को लेकर सहमत हो गई है। कल 7 रेसकोर्स रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की, जिसके बाद सहमति बनी। वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक कांग्रेस नेताओं ने 3 मुद्दों पर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की। अब कांग्रेस नेता पार्टी के अंदर इस मुद्दे पर चर्चा कर सहमति बनाएंगे। सूत्रों की माने तो इसी सत्र में जीएसटी बिल पेश होने की उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो उनका 3 विषयों को लेकर जो उनके सुझाव थे और उनको कहना था, उन्होंने अपनी पोजीशन स्पष्ट की। सरकार की बातचीत चर्चा करने के बाद वो अपनी पार्टी में इसकी चर्चा करेंगे। पंजाब के नए कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह होंगे। पार्टी आलाकमान ने कल इस फैसले पर मुहर लगा दी। गुरुवार को प्रताप सिंह बाजवा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अमरिंदर सिंह के नाम का ऐलान होते ही लुधियाना में उनके समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और पटाखे फोड़े। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कल एक आईपीएस अधिकारी से उलझ गए। दोनों में कहासुनी हो गई। नौबत यहां तक आ गई कि मंत्री ने महिला एसपी को कमरे से बाहर तक चले जाने को कह दिया। विज फतेहाबाद में एक मीटिंग में पहुंचे थे। इस दौरान मंत्री ने अवैध शराब की शिकायत पर अफसर से ब्यौरा मांगा। उसी दौरान मंत्री का गुस्सा फूट पड़ा। देर तक पुलिस अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री में कहासुनी होती रही। कुछ देर बाद नाराज मंत्री खुद मीटिंग छोड़कर चले गए। अनिल विज ने कहा कि वो एसपी की शिकायत मुख्यमंत्री से करेंगे। वहीं मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अनिल विज और फतेहाबाद के एसपी के बीच हुए विवाद को लेकर स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सभी को अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, खासकर बड़े पदों पर बैठे लोगों को। वहीं कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के बर्ताव के लिए उन पर कार्रवाई की मांग की है। केजरीवाल सरकार का जन लोकपाल बिल 30 नवंबर को दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ये बिल सदन में रखेंगे। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बिल में भ्रष्टाचार के मामलों में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। जन लोकपाल की चयन समिति में 4 सदस्य होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता विपक्ष और एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज सदस्य होंगे। एलजी को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो जन लोकपाल 3 सदस्यों की एक कमेटी होगी, जिसमें 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष होगा। बिल के मुताबिक लोकपाल के किसी भी फैसले को किसी दूसरी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। स्कूलों में 8वीं तक स्टूडेंट को फेल न करने की पॉलिसी को बदलने के लिए दिल्ली विधानसभा ने बिल पास कर दिया है। साथ ही पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का मेमोरियल बनाने का प्रस्ताव भी विधानसभा में पास हो गया है। दक्षिण दिल्ली के पौष इलाके सैनिक फार्म में कल शाम अंधाधुंध गोलीबारी से सनसनी फैल गई। 2 बाइक सवार 4 बदमाश 5 से 7 राउंड फायरिंग कर फरार हो गए। वैसे इस फायरिंग में कोई जख्मी नहीं हुआ, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि बदमाशों का मकसद क्या था। जिसके घर के सामने गोलीबारी हुई, वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में सारी तस्वीरें कैद हुई हैं। 22.5 करोड़ लूट के मामले में 12 घंटे के अंदर गुत्थी सुलझाने वाले सब इंस्पेक्टर राजेंद्र डागर और उनके साथी पुलिसकर्मियों को पुरस्कार दिया जाएगा। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने असाधारण काम के लिए सराहनीय पुरस्कार देने की घोषणा की। पूरी टीम को 2 लाख रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली की पुलिस ने एक तांत्रिक और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। उन पर लोगों को मैसेज भेजकर तंत्र क्रियाओं के नाम पर ठगी का आरोप है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह ने एक महिला से 18 लाख की ठगी की थी। उसी महिला की शिकायत पर पुलिस ने ढोंगी तांत्रिक और उसके सहयोगियों को दबोच लिया। दिल्ली के प्रशांत विहार में एक मिठाई दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात सामने आई है। 5 शातिर महिलाओं की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद है। सामने आया है कि लेडी गैंग दुकान से करीब 50,000 नकदी लेकर फरार हो गई। दिल्ली में फिर स्मॉग का असर दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली विश्वविद्यालय, बुरारी और एयरपोर्ट पर हवा में महीन कणों की मात्रा सामान्य के मुकाबले 4 से 5 गुना तक रिकॉर्ड की गई है। आशंका जताई जा रही है कि हवा अगले 3-4 दिनों तक इसी तरह से रहेगी। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 29 और 30 नवंबर को हल्की बारिश हो सकती है। शीना मर्डर केस में जल्द ही पीटर मुखर्जी का लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा। सीबीआई को अदालत से इसकी मंजूरी मिल गई है। 30 नवंबर तक पीटर सीबीआई की हिरासत में हैं। यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए जांच एजेंसी के पास आज और कल 2 दिन का वक्त है। अभिनेता आमिर खान को लेकर गीतकार जावेद अख्तर ने कहा है कि पूरे समाज में असहिष्णुता नहीं है, केवल कुछ लोगों की वजह से पूरे समाज को असहिष्णु नहीं कहा जा सकता। वहीं फिल्म निर्देशक राजकुमार हिरानी ने आमिर का बचाव किया है। टू मी इट इज अ वेरी इनोसेंट आंसर। उन्होंने अपने शायद होता अपने घर की बात पब्लिक में बता दी।
अब उसको मेरे हिसाब से तो इग्नोर कर देना चाहिए था। बीती रात मुंबई के कुरार इलाके में एक युवक को गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि नकाबपोश आरोपी ने हमले के बाद कागज की एक पर्ची मौके पर ही फेंकी और फरार हो गया। पर्ची में क्या लिखा था इसका खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल पीड़ित को पास के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई में 10वीं क्लास की एक छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में पड़ोस के 4 नाबालिग लड़कों को पकड़ा है। एक लड़का पीड़ित का दोस्त बताया जाता है। आरोपियों ने गैंगरेप का वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर अपलोड किया था। उसी वीडियो के जरिए ये मामला सामने आया। 1 दिसंबर से मुंबई मेट्रो का किराया 5 रुपए तक बढ़ जाएगा। मेट्रो वर्सोवा से घाटकोपर के रूट पर अब 10, 20, 30 और 40 रुपए की स्लैब की जगह 10, 20, 25, 35 और 45 के स्लैब में किराया वसूलेगी। अभिनेता आमिर खान ने हरदोई में उनकी पैतृक जमीन और बगीचों पर अब तक बाकी लगान जमा करा दिया है। आमिर की कंपनी के मैनेजर ने कल हरदोई के प्रशासन से बात की और लगान जमा किया। आमिर की ओर से 1026 रुपए 5 पैसे लगान जमा किया गया है। हरदोई में उनके और उनके परिवार के नाम जमीन के 5 खाते हैं। नोएडा सेक्टर 49 की एक लड़की ने अपनी शादी में मदद के लिए प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई है। शादी 2 दिसंबर 2015 को है, लेकिन लड़की को डर सता रहा है कि आर्थिक तंगी की वजह से कहीं उसकी बारात न लौट जाए। लड़की की चिट्ठी पर प्रधानमंत्री मोदी ने जिला प्रशासन से जल्द पूरी जानकारी मांगी है। अधिकारियों के मुताबिक लड़की के घर की माली हालत की जांच कर स्टेटस रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी गई है। विश्व हिंदू परिषद के दिवंगत नेता अशोक सिंघल की अस्थि कलश यात्रा के दौरान बीजेपी नेता विनय कटियार ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस मौके पर कटियार ने कांग्रेस नेताओं पर भी हमला बोला। उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह पर आतंकवादियों से संबंध रखने जैसे गंभीर आरोप लगाए। दिग्विजय सिंह पर बहुत आरोप है, वो आरोपी नेता ही हैं, क्योंकि वो आतंकवादियों के पोषक नेता हैं। और उनकी जो नेता हैं श्रीमती सोनिया गांधी, जब ऐसे आतंकवादियों के वो पोषक बनते हैं, हिमायती बनते हैं, तब वो उनको आशीर्वाद देती हैं। और उनका जो पुत्र है राहुल गांधी, वो आजमगढ़ जाता है, उन आतंकवादियों के गांव में जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि वो विधानसभा के शीतकालीन सत्र में व्यस्त रहेंगे, लिहाजा इस मामले में उनके वकील ईडी के सामने पेश होंगे। स्पेशल टास्क फोर्स ने मेरठ के कैंट इलाके से आईएसआई के एक एजेंट मोहम्मद एजाज को गिरफ्तार किया है, जो सेना और वायुसेना की गतिविधियों और विमानों से जुड़ी जानकारियां लगातार पाकिस्तान को भेज रहा था। आईएसआई एजेंट से एसटीएफ ने भारतीय सेना से जुड़े कई गोपनीय दस्तावेज, उसके पाकिस्तानी पहचान पत्र की फोटोकॉपी, मोबाइल, सिम कार्ड, पैन कार्ड, गोपनीय दस्तावेज, एटीएम और कई दूसरे कागजात बरामद किए हैं। आईएसआई एजेंट ने पूछताछ में बताया है कि वो इस्लामाबाद का रहने वाला है। अब गिरफ्तार एजेंट से एसटीएफ पूछताछ कर इसके साथियों की जानकारी जुटा रही है। भोपाल में रह रहे रमजान के पाकिस्तान जाने की उम्मीद जगी है। कल भोपाल पहुंचे पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों ने रमजान से 2 घंटे तक मुलाकात की। कुछ दिन पहले ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी रमजान से मिल चुकी हैं। झारखंड के चतरा में पुलिस का खौफनाक चेहरा सामने आया है। एक थानेदार ने दुकानदार की बेरहमी से पिटाई की, उसे भद्दी भद्दी गालियां दी। दुकानदार का कसूर सिर्फ इतना था कि रात के 8 बजे तक दुकान चला रहा था। नक्सली इलाका होने की वजह से यहाँ रात 8 बजे के बाद दुकान बंद रखने का फरमान है। इसी से नाराज थानेदार खुद को गृह मंत्री राजनाथ सिंह का रिश्तेदार बताते हुए डंडे और थप्पड़ बरसाता रहा। पुलिस वाले ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नोएडा में बीती रात गौतम बुद्ध की मूर्ति के पास एक तेज रफ्तार डंपर ने पहले 2 कार में टक्कर मारी और फिर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। वहीं आरोपी ड्राइवर डंपर वहीं छोड़कर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। यूपी के बांदा में कल बच्चों को स्कूल लेकर जा रही वैन को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 3 स्कूली बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से नाराज लोगों ने ट्रक में आग लगा दी, कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया। हालात बेकाबू होने के बाद भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। पिछले दिनों प्रतापगढ़ में हुई इंस्पेक्टर अनिल कुमार की हत्या के मामले में परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही परिजनों ने 1 करोड़ की आर्थिक मदद और 2 आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की मांग भी की है। पहले राज्य सरकार ने 20 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया था।
कोलकाता पुलिस ने 12 साल के बच्चे के शोषण के आरोप में एक अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक 5 स्टार होटल में रुका हुआ था, तभी विधाननगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने फेसबुक के जरिए बच्चे से दोस्ती की और उसे कुछ गिफ्ट देने के बहाने होटल बुलाया था। पुलिस ने अमेरिकी दूतावास को भी इसकी जानकारी दे दी है। कानपुर में दोस्तों के धमकाने के डर से 7वीं क्लास के छात्र ने अपनी बहन के दुपट्टे और बेल्ट से फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। छात्र के परिजनों के मुताबिक स्कूल के दोस्तों ने घर आकर उसे पीटने की धमकी दी थी। नाबालिग छात्र ने सुसाइड नोट में लिखा है कि वो अपनी मर्जी से खुदकुशी कर रहा है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के देवास में 10वीं कक्षा की 15 वर्षीय छात्रा से बेरहमी का मामला सामने आया है। छात्रा होमवर्क की कॉपी स्कूल लेकर नहीं गई थी, इसलिए टीचर ने उसकी पिटाई कर दी। जब परिजनों ने इसकी सूचना स्कूल संचालक से की तो संचालक ने भी उन्हें धमका दिया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। राजस्थान के बाड़मेर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक हेड कांस्टेबल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस वाले ने दहेज प्रताड़ना के एक मामले में 25,000 की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत एसीबी से कर दी। इस मामले में एसीबी की टीम ने कार्रवाई की है। फरीदाबाद में दहेज के लिए शादी से ठीक पहले दहेज लोभियों ने रिश्ता तोड़ दिया। शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, तभी लड़के ने फोन कर 11 लाख रुपए और स्विफ्ट कार की मांग कर डाली। यह आरोप लगाया है लड़की के परिवार वालों ने। उनके मुताबिक लड़के को मनाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन वो मानने को राजी नहीं हुआ। तब मामला थाने पहुंचा। अब पुलिस दहेज का केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की तैयारी में है। टीम इंडिया ने नागपुर टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को हराकर 4 मैचों की सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। कल मैच के तीसरे दिन भारत ने 124 रन से दक्षिण अफ्रीका को शिकस्त दे दी। दोनों पारियों में कुल 12 विकेट झटकने वाले आर अश्विन को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। मैच के बाद नागपुर की पिच को लेकर दक्षिण अफ्रीकी कप्तान हाशिम अमला ने निराशा जाहिर की और कहा कि 3 दिन में मैच खत्म होने का मतलब पिच की हालत खराब थी। अमला का जवाब देते हुए विराट कोहली ने कहा कि जब हम जोहान्सबर्ग की बाउंसी पिच पर सवाल नहीं उठाते हैं तो यहाँ की पिचों पर वो सवाल क्यों उठा रहे हैं। गुलाबी गेंद और डे नाइट मैच के आगाज के साथ ही टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच गया। एडिलेड टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच में न्यूजीलैंड की पहली पारी 202 रन पर सिमट गई। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 54 रन पर अपने 2 विकेट खो दिए हैं। रांची में महेंद्र सिंह धोनी पर बन रही फिल्म की शूटिंग उनके पुराने निवास स्थान पर शुरू हो गई है। फिल्म में धोनी के पिता का अभिनय कर रहे एक्टर अनुपम खेर धोनी के घर पहुंचे और उनके पिता पान सिंह से मुलाकात की। अमेरिका के कोलोराडो स्प्रिंग्स में गोलीबारी की घटना से हड़कंप मच गया। फायरिंग में 4 पुलिस वालों समेत 8 लोग जख्मी हो गए। मेयर के मुताबिक प्लांट पेरेंटहुड सेंटर पर फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का दावा है कि हमलावर अपने साथ कई सामान लेकर आया था। हालांकि वो सभी विस्फोटक थे या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। इंग्लैंड के दक्षिणी किनारे पर समंदर में द्वितीय विश्व युद्ध के बम को तबाह किया गया। रॉयल नेवी ने धमाके की तस्वीरें कैद की है। 680 किलो के बम को तबाह करने के दौरान कई विशेषज्ञ मौजूद थे। धमाके के बाद समंदर में मानो कई फीट ऊंचा पानी का टावर बन गया। अमेरिका के डकोटा और नेब्रास्का में करीब 1.5 इंच बर्फबारी हुई है। कई इलाके सफेद चादर से ढक गए हैं। इसका ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा है। खबरों के मुताबिक बर्फबारी की वजह से 30 से ज्यादा गाड़ियां हादसे के शिकार हुई हैं। सीरिया में विद्रोहियों ने भी रूस के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। एहरार अल शाम नाम के संगठन से जुड़े विद्रोहियों ने रूसी एयरफोर्स के जवानों पर गोले दागे। रूसी एयरफोर्स जिस एयरबेस का इस्तेमाल कर रही है उन्हें टारगेट किया गया।